फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि 29 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो सारे स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि आज का क्वेश्चन का लेवल क्या था। जो कि पहले पूछा जा रहा था, टीसीएस ने उस पर कुछ बदलाव किया है या जो पहले था पैटर्न उसी पे पूछ रहा। तो कितना अटेम्प्ट किया भैया आपने? 78। कौन सा बोर्ड था आपका? मुंबई। आज जो क्वेश्चन का लेवल था किस प्रकार था? फिर भी मॉडरेट एंड हाई लेवल 78 बनाए थे। तो जैसे कि मैथ्स के बारे में आज जैसे किस किस चैप्टर का था? लगभग सारा चैप्टर, जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद परसेंटेज से, उसके बाद क्षेत्रमिति से, जैसे गोला घन घनाभ का क्षेत्र, उसके बाद ट्रेन संबंधित जैसे चाल दूरी निकालने से उससे था कोई क्वेश्चन? नहीं। आयु संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, एज का था। आयु से था। उसके बाद जैसे करंट अफेयर्स की बात करें हम लोग 2021 या 22 का ज्यादातर पता नहीं, करंट अफेयर्स का कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। इधर आ जाइएगा भैया। आपने कुल कितना क्वेश्चन बनाए? 75। एक दो क्वेश्चन कोई याद होगा आपको क्या? हाँ, नीरज चोपड़ा वाला पूछा नीरज चोपड़ा से पूछा था। क्या पूछा था नीरज चोपड़ा में? किस देश से वो, मतलब कि भाला फेंक किस राज्य से है क्या? नहीं, हाँ सर, राज्य से था ऐसा कुछ। नीरज चोपड़ा करंट अफेयर्स के रूप में ज़्यादा 2021 या 22 का ज़्यादातर पूछा गया। 22 का ज़्यादातर था। जैसे आज पंचायती राज से कोई क्वेश्चन था क्या जीके में, जैसे या संविधान संशोधन से? 2022 में कितने मतलब संविधान सीटों की संख्या कितना है? कौन सा अनुसूची या अनुच्छेद? क्या पूछा? अनुच्छेद पूछा गया था। उसके बाद जैसे कि नदी से कोई क्वेश्चन था क्या आज? नदी से नहीं था। उसके बाद हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, जैसे गौतम बुद्ध या महावीर से रिलेटेड कोई? गौतम बुद्ध से था क्वेश्चन। उसके बाद जैसे साइंस में जो पूछा जाता है रिएक्शन वगैरह, उसको बैलेंस करने के लिए जो दिया जाता है, उससे कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से था या विस्थापन से क्वेश्चन था। हेलो भैया, इधर आ जाइएगा। कितना क्वेश्चन बनाया आपने? कम में कितना? फिर भी हेलो, कितना क्वेश्चन बनाए थे अभी आपने? कम से कम 50 जी। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन तो लगभग नहीं। मैथ्स कैसा था? बन पाया क्या आपसे? जी नहीं, मैथ नहीं बन पाया। रीजनिंग बन पाया। रीजनिंग में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे 8 व्यक्ति को एक ब्रीज में बैठाने से, उस तरह का कोई क्वेश्चन था? जी, वैसा बहुत क्वेश्चन था। जी हाँ, मतलब कि लॉन्ग था, काफी लेंदी था यार? जी, काफी लंबी थी, 8-10 के हिसाब में था। डायरेक्शन से, जैसे ए से उत्तर की तरफ गया, बायां मुड़ा दायां मुड़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन? जी, वैसा क्वेश्चन था। ऐसा था। उसके बाद कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? घड़ी से, क्लॉक से? जी, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? भी नहीं था जी, नहीं। उसके बाद कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन होगा? 2-3 को था उससे। कथन निष्कर्ष से, जी हाँ। उसके बाद जैसे कि करंट अफेयर्स का आज क्वेश्चन, जैसे 21 या 22 ज्यादातर किससे पूछा गया था? वो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, नीरज चोपड़ा। और कोई क्वेश्चन बजट से रिलेटेड था या? बजट से नहीं था। इकोनॉमिक्स में जैसे अर्थशास्त्र क्वेश्चन आज? जी नहीं। अर्थशास्त्र जी नहीं था उससे। उसके बाद बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन, जैसे कि ब्लड वगैरह से पूछा गया था, रक्त वगैरह से? जी नहीं, वो भी क्वेश्चन नहीं था। उससे नहीं था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विस्थापन? जी नहीं, उससे नहीं था। आपका कौन सा बोर्ड था? कोलकाता बोर्ड जी। थैंक यू भैया। कितना क्वेश्चन बनाए थे भैया? टोटल 60 क्वेश्चन बनाए। 60 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको लेवल आपका? लेवल तो सही था, मगर वही है कि जो रिवाइज किया पढ़ा। साइंस का कैसे था? जैसे न्यूमेरिकल वगैरह जो पूछा जाता है, उत्तर लेन, एल्केन वगैरह का सूत्र पूछा था। एल्केन का। उसके बाद जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई क्वेश्चन था आज का? उसके बाद जो रिएक्शन दिया रहा था उसको बैलेंस करना पड़ता है, जो नहीं, वो वाला नहीं था। उसके बाद विस्थापन से बोल रहा था क्वेश्चन था? विस्थापन से क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से पूछा गया था। नीरज चोपड़ा था। उसके बाद संविधान संशोधन या अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन? अनुच्छेद से था एक। अनुच्छेद। आपने कितना क्वेश्चन बनाए थे? 70 को। इधर 70 बनाए थे। कौन सा बोर्ड था आपका? बिहार बोर्ड था। नहीं, जैसे रेलवे में जैसे कौन सा बोर्ड भरे थे? कोलकाता हुआ जैसे? कोलकाता बोर्ड। कहाँ से आए हैं? मैं सहरसा जिला से। सहरसा से। कितना अटेम्प्ट लिए टोटल? टोटल कितना क्वेश्चन बनाए थे? 80 क्वेश्चन बनाए। 80। तब क्वेश्चन का लेवल आपको ठीक ठाक लगा होगा आज? थोड़ा ठीक भी था, थोड़ा हाई भी था। जीके का कैसा था? जैसे कि आज गौतम बुद्ध से रिलेटेड बोल रहा था, एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से था। नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं? नदी से कोई। उसके बाद बजट से कोई क्वेश्चन था? बजट से नहीं। करंट अफेयर्स नहीं थे। थैंक यू भैया। कितना क्वेश्चन बनाए टोटल? 60 अटेम्प्ट किए हैं। कितना? कौन सा बोर्ड था आप? कलकत्ता बोर्ड था। कैसा लगा आज का लेवल आपको? ठीक ही लगा। जैसे मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन बन पाया क्या? हाँ, मैथ्स का तो टोटल बना। जैसे कि बहुलक माध्यिका से कोई क्वेश्चन? हाँ था। उसके बाद ट्रेन संबंधी, जैसे चाल दूरी निकालने से? वो नहीं नजर आया हमको। उसके लाभ होने से?
हाँ ये भी नहीं था, परसेंटेज से परसेंटेज से था। परसेंटेज से था। उसके बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं ये नहीं था, नहीं था, इससे नहीं था। नहीं था। उसके बाद साइंस में जैसे कि आज बोल रहा था कि विस्थापन से क्वेश्चन था क्या? हाँ था। उसके बाद जो एक रिएक्शन वगैरह दिया रहता उसको बैलेंस करने के लिए पूछा जाता, उससे कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं रिएक्शन नहीं था। एल्केन बोल रहा था कि एल्केन या एल्किन से रिलेटेड हाँ रिलेटेड था। एक क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से भी पूछा गया था। हाँ नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा से किस प्रकार पूछा गया था? जैसे वह भाला फेंक, नीरज चोपड़ा भाला की फेंक जो है ना वो कहाँ से, मतलब किस देश से? देश या राज पूछा गया? नहीं देश था। तब तो भारत इसका राइट आंसर हो जाता। भारत था ना, नहीं कुछ अलग स्टेट। मतलब कि ऐसा तब पूछा गया होगा कहाँ जीता होगा, किस देश में? हाँ हाँ किस देश में, हाँ ऐसा क्वेश्चन था। थैंक यू, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है। कितना क्वेश्चन बनाए थे अभी आपने? बोले तो 70 क्वेश्चन बनाए थे। 70 क्वेश्चन बनाए थे। कैसा आज का लेवल ठीक ठाक था आपको? लेवल तो बोले कि थोड़ा नॉर्मल भी था, थोड़ा हाई भी था, मतलब ये जीके का जो भी क्वेश्चन था। जी जी। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनेगा? बस मैथ अच्छा से तैयारी करें, ऑटोमेटिक के लिए मैथ्स पे जैसे कि बोर्ड मस्त के फोकस करना है। बोर्ड मस्त से कितने सवाल होंगे? 2 या 3 क्वेश्चन लगभग? 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जैसे साइंस वगैरह क्या ठीक ठाक था या बहुत लेंदी क्वेश्चन? साइंस ठीक था। साइंस ठीक था। न्यूमेरिकल वगैरह बन पाया क्या? उत्तर लेंस, अवतल लेंस, रेसिस्टेंस? ये लेंस वाला में वो बन गया था। कहाँ से आए थे भैया आप? सहरसा जिला से। चलिए भैया बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम और क्वेश्चन था कि बीच में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ? वर्षा वाला हाँ, क्षेत्र। मानसीराम मेघालय था। ओ आप भारत में वर्षा वाला सबसे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होते हैं? और कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट याद आ रहा है आपको क्या? जैसे एक नीरज चोपड़ा से था। हाँ, नीरज चोपड़ा से था। उसके बाद नदी से आज नहीं था। मीराबाई चानू से था। मीराबाई वह कौन सा मेडल जीती थी? तो वह स्वर्ण। मीराबाई चानू। हाँ। और वो नहीं, वो मुक्केबाजी से रिलेटेड ऐसे कुछ। उसके बाद आज अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? अनुच्छेद से नहीं था। अनुच्छेद से नहीं पूछा गया था। उसके बाद जैसे कि नियुक्ति वगैरह से कोई क्वेश्चन था क्या आज? या नहीं तो DRDO स्पेस जैसे कि सैटेलाइट वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था उससे कोई? थैंक यू भैया। आप लोगों का एग्जाम हो गया क्या? नहीं हुआ है। 3rd शिफ्ट में एग्जाम है। कौन सा बोर्ड था भैया आपका? कोलकाता। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग दीजिए एग्जाम। आप लोग का हो गया एग्जाम? 3rd शिफ्ट है। 3rd शिफ्ट में है। कौन सा बोर्ड है आप लोगों का? कोलकाता। तैयारी वगैरह करके आए होंगे अच्छे से? ठीक। सेट वगैरह लगाते थे क्या? हाँ लगाते थे। चलिए सेट वगैरह लगाते होंगे तो यहाँ पे किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। आप लोगों का हो गया एग्जाम क्या? नहीं अभी होगा, 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। कौन सा शिफ्ट कौन सा बोर्ड था आप लोगों का? कोलकाता बोर्ड है। कोलकाता बोर्ड हुआ। कहाँ से आया है भैया? सहरसा से है। सहरसा। चलिए आप लोगों को तो आज का जो जिस तरह का लेवल जो TCS पूछ रहा है उससे वाकिफ होंगे आप लोग? हाँ, हम लोग किस पता तरह का पूछ रहा है? जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह कैसा पूछ रहा है तो पता होगा? हाँ पता है। जैसे कि उत्तर लेंस, अवतल लेंस, रेसिस्टेंस वगैरह का लगातार पूछता है। उसके बाद नदी से भी रिलेटेड लगातार पूछ रहा होगा, आप लोग को पता होगा? हाँ पूछता है। उसके बाद आपका हो गया एग्जाम क्या? नहीं एग्जाम होने वाला है। 3rd शिफ्ट में है। हाँ, 3rd शिफ्ट। क्या नाम हुआ भैया? नीरज कुमार। कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। कौन सा बोर्ड था आपका? गोरखपुर बोर्ड। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग दीजिए एग्जाम। आपका हो गया एग्जाम क्या? नहीं होने वाला आपका भी है। 3rd शिफ्ट में। 3rd चलिए आप सभी भैया को बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जाम दीजिए 3rd शिफ्ट में। फिर हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्टों का एनालिसिस लेके। आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।